एक छोटे से गांव में 65 साल के शिवनारायण, जिन्हें सब प्यार से शिवा काका बुलाते थे, अपनी सादगी और दयालुता के लिए प्रसिद्ध थे। शिवा काका के बच्चे शहर में रहते थे और वह अब गांव में अकेले थे, लेकिन गांव वाले ही उनका परिवार था। एक शाम शिवा काका अपने घर के सामने बैठे थे जब उन्होंने देखा कि एक नन्ही सी बच्ची धीरे धीरे उनकी ओर आ रही थी। बच्ची की आंखों में उदासी थी और चेहरा मुरझाया हुआ। दादू, आप मेरे माँ पापा को जानते हो? शिवा काका को बच्ची की मासूमियत ने छू लिया। वे थोड़े हैरान भी हुए कि इतनी छोटी सी बच्ची इस तरह अकेली क्यों घूम रही है। अरे बेटा, तेरा नाम क्या है? मेरा नाम परी है। अच्छा परी बेटा, तेरे माँ पापा का नाम क्या है? मैं शायद उन्हें जानता हूँ। मुझे नहीं पता दादू, मैं बस उन्हें ढूंढ रही हूँ। शिवा काका को परी की बात सुनकर बहुत दुख हुआ। वे उसकी मासूमियत और अकेलेपन को महसूस कर सकते थे। बेटा कोई बात नहीं, मैं तुझे तेरे माँ पापा से मिलाने में मदद करूंगा। तू कल फिर आना, हम साथ ढूंढेंगे। अगले दिन परी फिर आई और शिवा काका ने उसे आश्वासन दिया कि वे उसके माँ पापा को ढूंढ लेंगे। यह सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहा। शिवा काका हर दिन परी का इंतजार करने लगे। उसकी मासूम बातें अब उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन गई थीं। फिर अचानक परी कई दिनों तक नहीं आई। शिवा काका को उसकी चिंता होने लगी। आज फिर परी नहीं आई, पता नहीं कहाँ चली गई। कहीं परी को कुछ हो न गया हो। हे भगवान, उस मासूम बच्ची की रक्षा करना। उन्हें उसकी याद आने लगी। उन्होंने गांव में सब जगह पूछताछ की, लेकिन किसी को भी परी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। एक दिन गांव के मंदिर के पास उन्हें परी अकेली बैठी मिली। उसका चेहरा उदास और आंखें सूजी हुई थीं। परी बेटा, क्या हुआ? तू इतनी उदास क्यों है? दादू, मैं जानती हूँ मेरे माँ पापा अब इस दुनिया में नहीं हैं। बस अपने दिल को तसल्ली देती रहती हूँ कि वो एक दिन जरूर अपनी परी से मिलने आएंगे। मेरा कोई नहीं है दादू, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। शिवा काका का दिल जैसे टूट गया। उन्होंने परी को गले से लगा लिया। वे समझ गए कि यह मासूम बच्ची कितने बड़े दर्द से गुजर रही है। बेटा, तुझे ये किसने बताया? सब कहते हैं कि वो अब वापस नहीं आएंगे। मैं भी जानती हूँ, पर फिर भी मैं उनके पास जाना चाहती हूँ। शिवा काका का गला भर आया। उन्होंने परी के सिर पर हाथ फेरा और उसे दिलासा दिया। परी बेटा, मैं हूं ना। अब तुझे कभी अकेला नहीं रहना पड़ेगा। मैं तुझे अपने पास रखूंगा, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह। शिवा काका ने परी को अपने साथ रखने का निर्णय कर लिया। गांव के लोग जब यह सुनते हैं तो सब उनकी सराहना करते हैं। परी धीरे धीरे इस नए जीवन में ढलने लगी। शिवा काका ने उसे वो प्यार दिया जिसकी उसे तलाश थी। दादू, क्या आप अगले जन्म में भी मेरे दादू बनेंगे? शिवा काका की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने परी को गोद में उठाकर कहा, हाँ बेटा, मैं हर जन्म में तुम्हारा दादू बनूंगा। तुम्हारी जैसी पोती नसीब वालों को मिलती है। तो फिर आप मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे ना? नहीं बेटा, कभी नहीं। इस तरह शिवा काका और परी की जिंदगी एक दूसरे के साथ पूरी हो गई। परी को उसका नया परिवार मिल गया और शिवा काका को वह प्यार और अपनापन जिसकी उन्हें तलाश थी। यह कहानी इस बात को बखूबी दर्शाती है कि परिवार खून के रिश्तों से नहीं बनता, बल्कि प्यार और अपनापन ही असली रिश्ते होते हैं। शिवा काका और परी की यह अधूरी डोर अंत में प्यार और विश्वास से पूरी हो जाती है, जिससे उनके बीच एक अनमोल रिश्ता बनता है। नमस्कार दोस्तों, आपका साथ हमारे लिए बेहद खास है और हम हर वीडियो में अपने दिल और मेहनत से बेहतरीन कहानियाँ बनाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको कुछ ऐसा मिल सके जो आपकी सोच को छू जाए। इसलिए हम आपसे एक गुजारिश करना चाहते हैं, अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस अनमोल ज्ञान को शेयर करें और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें।
सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो इंतज़ार किस बात का है, अभी सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस सफ़र का हिस्सा बने। आप सभी के इतने प्यार और समर्थन के लिए दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी तरह की रोचक और मनोरंजक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपको आने वाले हर कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।